Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss some of the aspects regarding our Indian economy. सबसे पहले तो इस वीडियो को देखने के बाद you would be able to conclude कि the kind of economy you are living in whether it is kind of कैपिटलिस्ट या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड अगर सोशलिज्म एग्जिस्ट करता है तो व्हाट काइंड ऑफ सोशलिज्म इज इट, या ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है या ये गांधीयन सोशलिज्म है। तो ये कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हमें इन टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी मॉडर्न इकोनॉमी को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ये कैपिटलिस्ट हो सकती है या ये सोशलिस्ट हो सकती है। हम बारी बारी से ये समझेंगे कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है एंड लास्ट में हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके की इकोनॉमी है। तो सबसे पहले हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एक ऐसी इकोनॉमी में है जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप जो है वो चलती है। यहाँ पे क्या चीज़ बनानी है, कैसे बनानी है, कितनी बनानी है और उसका प्राइस क्या रहने वाला है, ये सब एक प्राइवेट ओनर डिसाइड करता है। और दूसरी बात ये कि इंडस्ट्री और ट्रेड दोनों ही प्राइवेट ओनर ही कंट्रोल करता है। यहाँ पे सब कुछ एक प्राइवेट ओनर के हाथ में होता है, सब डिसीजन उसके हाथ में होते हैं और गवर्नमेंट जो है इस तरीके की इकोनॉमी में अपना कोई भी इंटरफेरेंस शो नहीं करती। अब दूसरी बात ये कि ये इकोनॉमी वर्क कैसे करती है। ये इकोनॉमी बेसिकली एक मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है। डिमांड और सप्लाई दोनों चीज़ें इस इकोनॉमी को रेगुलेट करती हैं। बेसिकली क्या लोगों की डिमांड है और कंपनीज उसे कैसे फुलफिल कर रही है, यही इस इकोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल है। तो द अदर थिंग इज़ दैट कि लोगों की क्या डिमांड है और लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, इसके बेसिस के ऊपर कंपनीज जो इस तरीके की इकोनॉमी में होती हैं वो एक दूसरे के साथ compete करती हैं और लोगों की डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश करती है। जो कंपनी या जो इंडस्ट्री ये चीज़ करने में मतलब कि लोगों को जो चाहिए वो फेयर प्राइजेस में देने में सक्सेसफुल रहती है, वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है। और ऑब्वियसली जो कंपनी ऐसा करने में सफल नहीं रहती वो शट डाउन हो जाएगी ऑब्वियसली। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि इस इकोनॉमी की कुछ ना कुछ ड्रॉबैक ज़रूर है। बिकॉज इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आप समझिए कि एक मार्केट में जो है वो ज़्यादा मेजर डिमांड जो है वो ब्लैक शूज़ की है, लोग ज़्यादा ये प्रेफर कर रहे हैं। तो जो कंपनी ब्लैक शूज़ प्रोड्यूस करेगी और उन्हें सेल करेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी और कोई भी कंपनी उसके अलावा कोई और शूज़ बनाने में इंटरेस्ट नहीं लेगी। फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो कि किसी और तरीके के शूज़ पसंद करती होगी, अब उन्हें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग शूज़ नहीं मिल पाएंगे क्योंकि जो चीज़ लेस डिमांड में है ऑब्वियसली कंपनीज उसे बनाना कम प्रेफर करेंगी और उसके प्राइसेस भी हाई होंगे। इस तरीके से इस तरीके की इकोनॉमी में कुछ जो सेक्शन ऑफ पीपल हैं उनकी डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो पाती। दिस वॉज द ड्रॉबैक ऑफ कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ इकोनॉमी। अब ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एग्जिबिट करती हैं? हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, कनाडा और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। सोशलिस्ट काइंड ऑफ इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसकी प्रॉपर प्लानिंग टीम्स होती हैं जो कि फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन कैपेसिटीज को चेक करती हैं और उन्हें टारगेट्स देती है, क्या बनाना है, कितना बनाना है, ये सब ये प्लानिंग टीम्स के अकॉर्डिंग ही कंपनी को टारगेट्स दिए जाते हैं। अब ये वर्क कैसे करती है? सोशलिस्ट काइंड ऑफ इकोनॉमी में सबसे पहले ऑब्वियसली मार्केट में जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी लाइक्स, डिसलाइक्स, कंसर्न्स इन्हें फिगर आउट किया जाता है। सर्वे टीम सर्वेस करती हैं और इन डिसलाइक्स को या लाइक्स को, कंसर्न्स को सर्वे करके एक प्रॉपर डेटा एनालाइज करके, कंज्यूमर स्पेंडिंग डेटा एनालाइज करके प्लानिंग टीम्स को जो है वो एक रिपोर्ट देती हैं। प्लानिंग टीम्स इन सब चीज़ों के बेसिस के ऊपर जो है वो आइडियल टारगेट्स देती हैं इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन के लिए। इस तरीके से जो मटेरियल है वो मार्केट में पहुंचता है, प्रोडक्ट्स मार्केट में पहुंचते हैं और सभी को अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे सबकी डिमांड्स फुलफिल हो रही हैं और
एक पर्टिकुलर इंसान को या पर्टिकुलर ओनर को यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो सभी जगह इक्वली डिवाइड हो रहा है। सो बेसिकली इसी तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से अलग है। अब हम ये कंक्लूड करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है। अब जो इंडियन इकोनॉमी है, ना ही ये कम्प्लीटली सोशलिस्ट है और ना ही कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट। हमारे इंडिया में बोथ जो इकोनॉमीज हैं ये एक साथ मिक्स तरीके से चलती हैं। हाँ, सबको पता है कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की फॉर्म में हमारे इंडिया में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव आंसर्ड कि वेदर इट्स कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, so it's a mix of that. Okay, so let us move towards the next thing. It is the socialism. अब जो socialism होता है that also is of two types. अब socialism मार्क्सिस्ट socialism भी हो सकता है या गांधीयन socialism भी हो सकता है। मार्क्सिस्ट socialism कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और गांधीयन सोशलिज्म महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। जो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म जो अभी अभी हमने कुछ टाइम पहले सोशलिज्म डिस्कस किया, दैट इज द मार्क्सिस्ट काइंड ऑफ सोशलिज्म। बेसिकली इन दोनों का यही मानना था कि उस टाइम की सोसाइटी में जो एक अनइक्वल लेवल्स थे जिन पे लोग रहते थे, जैसे कुछ ऐसा सेक्शन ऑफ पीपल थे हु हैड एवरीथिंग एंड देयर वाज अ सेक्शन ऑफ पीपल हु हैड नथिंग। तो इन दोनों का यही मानना था कि सोसाइटी में एक ये जो एक अनइवननेस है ये खत्म होनी चाहिए और सबके पास जो है वो इक्वल रिसोर्सेज का एक्सेस होना चाहिए। इसी के लिए इन दोनों ने ये सोशलिज्म को इंट्रोड्यूस किया, इसकी आइडियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो कार्ल मार्क्स थे ही बिलीव्ड इन रिवॉल्ट्स एंड वायलेंस, कि अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो यू हैव टू डू ऑल दिस। लेकिन महात्मा गांधी जी, ऑल ऑफ अस नो, अगेंस्ट वायलेंस और वो पीसफुल तरीके से ये सब कुछ सबको समझाना चाहते थे। सो द बेसिक डिफरेंस इज ओनली दैट इन दोनों के आइडियोलॉजी में। और महात्मा गांधी जो थे उनका बिलीव ये था कि सेल्फ सफिशिएंट विलेज रिपब्लिक्स होने चाहिए जहाँ पे हर एक विलेज जो है वो अपने आप में इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और यहाँ पे जितने भी एक विलेज में रिसोर्सेज होंगे उनको जो है वो सभी के सभी विलेजेस को जॉइंटली ओन करना चाहिए, सबके वो इक्वली होने चाहिए और प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितना लेबर जो दे सके अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसे देना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज द मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन सोशलिज्म। अब इंडिया में कैसा सोशलिज्म है, मार्क्सिस्ट या फिर गांधीयन? तो इस क्वेश्चन को आंसर किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन इट्स लैंडमार्क जजमेंट इन द केस डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये बताया कि जो इंडियन सोशलिज्म है वो मार्क्सिस्ट और गांधीयन सोशलिज्म दोनों का ही एक मिक्स है, यहाँ पे ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और लेकिन बात ये है कि हमारा जो सोशलिज्म है वो गांधीयन सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा लीन्ड है एज कम्पेयर टू द मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। अब क्योंकि हमारा सोशलिज्म इन दोनों का एक मिक्स है तो वी हैव गिवन अ न्यू टर्म टू इट, दैट इज द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडियन सोशलिज्म को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी कहा जाता है बिकॉज इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ ऑफ द थिंग्स। अब ये जो सोशलिज्म है इसका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का बेसिक एम यही है कि पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीजेस या इनइक्वलिटीज़ को, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ की इनइक्वलिटीज़ हैं उन सब को हमारे देश से ख़त्म किया जाए और एक इक्वल लेवल पे सभी एग्जिस्ट कर पाएँ। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी वुड बी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीव्स हमारे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में किस तरीके की स्टेट्स जो हैं वो रिलीजियस बेसिस के ऊपर